नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खास से लेकर आम लोग, हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी, सौम्य व्यवहार और देश के प्रति उनके योगदान को लोग याद कर रहे हैं। और इसी बीच बारिश के बावजूद लोग विभिन्न शहरों और राज्यों से दिल्ली आकर अब उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट रहे हैं और उनका योगदान और कार्यों को याद करते हुए लोग दुख और श्रद्धा के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता दीपक झा ने मनमोहन सिंह के निधन पर लोगों से कुछ खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उनके निधन को लेकर लोगों के दिलों में क्या भावनाएं हैं। अभी हम मादीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आप 2 दिन पहले ही बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी देहांत हो गई थी। उन्हीं सब लेकिन लोगों से बात करते हैं जो उनकी देहांत हो गई तो हमारे देश के लिए कितना नुकसानदायक होगा, या उनकी देहांत होने के बाद हमारे देश के लिए क्या लगता है, उनको ना रहने से क्या लगता है कुछ प्रॉब्लम आएगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि बात करें वो 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है उनको, जब उनको 2 दिन पहले उनकी देहांत हो गया तो ऐसा क्या लगता है? हमें बड़ा दुख की बात है और हमें इतना दुख है कि हमने एक अपना वित्त मंत्री खो दिया। और हमने अपना जो वित्त मंत्री खो दिया, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुखित बात है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया अपने टाइम से। जैसे क्या सब दिए बताइएगा। ये हमारे जो वित्त मंत्री ने जो हमारे जो भी बनाए थे, हमारी इकोनॉमिक बहुत डाउन चली गई थी, तो उन्होंने उठाने में हमारा बहुत अच्छा हिंदुस्तान का सहयोग किया और उन्होंने इस इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गए। आज ये तीसरी व्यवस्था में जाने वाला है, ये उनका भी सहयोग है इसमें। लेकिन बीजेपी की में वित्त मंत्री और भी है, उनकी कमी तो खिलती है। देखो, जो देश को ले जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे नेता थे। लोगों का ये कहना है, कहीं ना कहीं बात करें मनमोहन सिंह का, तो उनको जो उनकी विकास या उनकी देश के लिए जो अपना समय दिए हैं, उनको लेकर उनको तमाम याद करता जाएगा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, रखना भी चाहिए। क्योंकि उनको माला चढ़ाने के लिए देखे, जब उनका हो गया तो श्रद्धांजलि देने के लिए जो तमाम नेता उतर गए थे उनके आवास पे। ये तो देखो, ये हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान को ऐसा करना भी चाहिए, अच्छी बात है। और वो अच्छे नेता थे और अच्छे वित्त मंत्री थे। वो उन्होंने जनता की सेवा की है, इसलिए वो बहुत अच्छे थे। वो सबको प्यारे थे, सभी नेताओं को प्यारे थे, प्रिय भी थे और बोलते भी कम थे और अपनी बात को रखने में भी सक्षम थे। बहुत अच्छे नेता थे। ये जो आपने बोला जो बोलते भी कम थे, ये बात मैंने हर एक लोगों के मुँह से यही सुनते हैं, जो बोलते बहुत कम थे। वो ऐसे थे कि बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छे पढ़े लिखे भी थे और अच्छे समझदारी सूझबूझ से, यानी सबकी सुनना, सबके साथ लेकर के सब चलते। इसके लिए क्या सब किए हैं, 2-4 उनका काम गिनवा दिए। काम बहुत है ऐसे, जैसे कि आधार कार्ड, जो भी योजना जो उन्होंने लेके आए थे, जो आज ये धन योजना की वगैरह, ये सारे ही उनके भी उनमें योगदान रहा है। विपक्ष का, सत्ता पक्ष का दोनों का ही रहा है। इसमें बीजेपी ने भी अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी उनके बहुत करीब से रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम को ही हमने सलूट किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बाबूलाल है। बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की देहांत हुई 2 दिन पहले, आपको पता ही होगा, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? बड़ी दुखद बात है, हमारे बीच में एक महान यशस्वी गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे बीच से चले गए हैं। हमारे देश को बहुत भारी क्षति है ये। उन जैसा प्रधानमंत्री, उन जैसा गवर्नर, उन जैसा वित्त मंत्री कभी ना देश में हुआ है, ना कभी हो सकता है। बात करें उनकी विकास को, तो जब 2004 से लेकर 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे हमारे भारत देश का, तो क्या क्या विकास किए? 2004 उनका विकास बता दीजिए। ये तो हमने सबने देखा है कि जिस समय उन्होंने चार्ज लिया था प्रधानमंत्री के रूप में, तो देश बहुत घाटे में जा रहा था। तो उन्होंने देश डाउन फील्ड में था, तो उन्होंने देश को उस चीज़ से उबारा और देश की इकनॉमी को 4 चांद लगाए थे। रोजी रोजगार के रास्ते खोले थे उन्होंने, नरेगा योजना चलाई उन्होंने, आधार चलाया, सूचना का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार, जिससे लोगों को आज सरकार की बारीक से बारीक गलतियों का पता लग जाता है कि सरकार कहाँ गलती कर रही है, कहाँ झूठी अफवाहें लोगों को देती है, वो सच्ची बातें सामने आ जाती है। ये सब मनमोहन सिंह की देन है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया बच्चों को। कहीं ना कहीं बात करें, जब से उनके देहांत हो गए तो सारे नेता तो बैठे ही हैं, हमारे देश का जनता भी रोते हैं। लेकिन आप बात करें, प्रकृति भी उस दिन से रो रहा है। आप देख रहे हैं, जब से उनके देहांत हुई है तब से लगातार बारिश भी हो रही थी। नहीं, ये बारिश तो एक आम नॉर्मल वो बात है।
बारिश तो सर्दियों में होती है, कभी ना कभी मौसम में, इस मौसम में बारिश हो ही जाती है। लेकिन ये आप अगर इस तथ्य से ढूंढना चाहो एक अलग बात है। बारिश तो जब मर्जी हो सकती है, बारिश पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन बात करते हैं जब से देखें उनके देहांत हो गई उसके बाद तो देखें लगातार बारिश भी चालू हो गया, पूरे रात से जो चालू हुआ 11-12 बजे से लेकर कल शाम तक बारिश होती रही। वो बात आपकी सही है, अगर आप इस तथ्य से उसको जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हैं। शायद भगवान भी नाखुश हो, अगर इस बात से आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। क्या लगता है उनको कैसे याद किया जाएगा, जब उनकी यादगार क्या रह जाएगी? उनकी यादगार बहुत रह जाएगी। उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन जैसा वित्त मंत्री, उन जैसा गवर्नर, उन जैसा प्रधानमंत्री देश को ना कभी मिलेगा। वो एक सौम्य और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। 1932 से लेकर 1991-92 साल की उम्र तक वो देश की सेवा करते रहे। एक लंबा अनुभव था उनका। ऐसे अनुभवी अब तक तो इस संसद में कोई भी नहीं होगा उन जैसा अनुभवी व्यक्ति। इतना लंबा पीरियड का व्यक्ति कोई भी इस देश की संसद में नहीं है। वो सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी क्षति उनको पूरे सह सम्मान के साथ याद किया जाएगा। जब भी याद किया जाएगा, वो युवाओं के यूथ कौन थे, वो युवाओं के MBA के मास्टरमाइंड थे। कहीं ना कहीं बात करें कांग्रेस का वो नेता थे, तो क्या लगता है कांग्रेस का कहीं ना कहीं नाकामी दिखेगी उनको उनके बिना? हाँ, उनके बिना नाकामी दिखेगी। कांग्रेस को उनके बगैर नाकामी तो अवश्य दिखेगी। उन जैसा टैलेंट आदमी कांग्रेस में नहीं मिल सकता। वो जो पॉलिसियाँ उन्होंने जितनी पॉलिसियाँ बनाई वो जनता के हिस्से जुड़ी हुई थी। अब ये इतनी भारी क्षति है कि उन जैसा प्रधानमंत्री 10 को बाद ही मिलता है, अगर कोई मिलेगा तो कांग्रेस को, वरना तो नहीं मिल सकता कांग्रेस को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है। हाँ, उनका यादगार बस यही रह जाएगा जो उनकी जितनी नाकाम है उनको काम को लेकर उनके याद किया जाए। नहीं, काम के लिए भी याद किया जाएगा और उनके सौम्य और शांत व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। वो सौम्य और शांत रहते थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे और अपना काम आराम से करके निकल जाते थे देश के लिए। आपको याद होगा कि जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने आगे होकर उनके सांसदों ने खूब तालियां बजाई थी। वो पहले व्यक्ति थे, पहले प्रधानमंत्री थे जिन पे पूरी संसद ने तालियां बजाई और उनके प्रधानमंत्री ने गले लगाया उस ज़माने में। इससे पहले हमारे देश के जो इतने भी प्रधानमंत्री गए थे उनको ये सम्मान नहीं मिला था। ये मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था अमेरिका की संसद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर असवाल है जी। बलवीर असवाल जी, आप बताइए 2 दिन पहले आप देखे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। जो बात करें उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। जी, मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि ये कांग्रेस का जब राज था उसी टाइम सोनिया गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री को बेस्ट घोषित करते हुए उनको ये पद मिला और उनके राज में कांग्रेस काफ़ी ऊपर भी गई है और उन्होंने देश की काफ़ी सेवा भी करी है। कई ऐसे निर्णय लिए उन्होंने, जैसे अपनी विदेश नीति देख लो, अर्थव्यवस्था देख लो, इकोनॉमी, जो भी उन्होंने है ना अपने टाइम में काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये अभी 2 दिन पहले ये क्षति हुई है तो देश को हमने एक अच्छा साइलेंट, जो बिल्कुल साइलेंट रह के वो काम किया उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने। जो कोई मोदी की तरह, जो मोदी जी हैं, मोदी जी तो खुले बोलते हैं लेकिन वो साइलेंट रह के ऐसा काम करते थे वो कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके टाइम में अपनी जो इकोनॉमी पावर, उसी टाइम पे अपनी इंडिया की इकोनॉमी पावर काफ़ी ऊपर गई है। अगर आप वो देखोगे आंकड़े तो आपको खुद को पता लग जाएगा। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसा प्रधानमंत्री मेरे को लगता नहीं आगे भी आएगा और बिल्कुल साइलेंट रह के ऐसी जो चीन से जो विदेश नीति थी, जो उनके टाइम पे जो कारगिल युद्ध हुए थे, कई चीज़ें ऐसी हुई है जो हम भुला नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के लिए बहुत ही हमने एक हीरा खो दिया है और ये तो आने जाना तो लगा रहता है संसार में, सबका टाइम आता, कौन कब जाएगा, ये तो ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर उनकी देन है, ईश्वर की, कब क्या हो जाए। लेकिन उनके टाइम में जो 92 उनकी जो एज थी, तो अभी निगमबोध घाट में उनका हमने भी टीवी में देखा है, वहाँ मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैं भी उनको काफ़ी अच्छा प्रधानमंत्री लाइक करता हूँ इस विषय पे। और क्या बोल सकता हूँ, ये स्थिति हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन आना जाना तो देखो लगा रहता है। और मैं भी चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही बढ़िया प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाए और उनको हर बच्चा, हर इंसान, हर माता बहनों के मुंह पे ये
रहे लफ्ज़ कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री एक बार फिर से आए, और मैं भी चाह रहा हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इससे दुख की घड़ी में उनके परिवार को वालों को शक्ति सहन करने की हिम्मत दे, और मैं भी उनको सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो उनके देहांत हो गया उनके बाद हमारे देश को नाकामी मौजूदगी उनके ना रहने से मिलेगी क्या कुछ? उनके देखो अभी तो मोदी जी बैठे हैं, पर उस टाइम पे जब थे ये तो आना जाना लगा रहता है, कभी कोई आएगा, कोई ना कोई तो आता ही रहता है। प्रधानमंत्री का दौर तो देखो, अपना एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो देखो अब आपको ही पता है, लगा रहता है, ये तो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा। हाँ, लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री मेरे को लगता नहीं कि फ्यूचर में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। बात करें कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री वो थे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उनके ना रहने की कमजोरी फील हो पाएगी? हाँ जी, कांग्रेस को तो देखो रहेगी, वो तो अपने भीष्म पितामह की तरह थे, और देखो भीष्म पितामह जब चले गए तो अब कोई तो आगे आएगा ही ना। उनको देखो नया चेहरा तो हमेशा रहता है, एक के जाने पे बाद दूसरा नया चेहरा आता, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भीष्म पितामह उन्होंने खोया है, तो ये अपने कांग्रेस के लिए एक भीष्म पितामह की तरह थे, और मेरे को लगता नहीं आगे कोई ऐसे उनको मिलेंगे। देखिए, तो तमाम लोगों का यहाँ पे यही कहना है। जो बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनको 2 दिन पहले देहांत हो गई थी, तो इनका यही कहना है जो उनकी जो बातें थी, उनकी विकास थी या उनकी कहना था, क्योंकि उनको बात करें उनके बारे में, तो उनके बारे में तो बात जितना भी उनकी बड़ाई करें वो कम ही हो जाए, क्योंकि उनका जो एक अलग ही तरीका था काम करने का देश को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।